जाएगा सिलेक्शन पावर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आइए हम नरेशन पढ़ रहे थे, आपको हम बताए थे 3 दिन नरेशन पढ़ाएंगे और 3 दिन लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी। तो हम नरेशन में आज पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 5। देखिए लेक्चर 5 असर्टिव सेंटेंस का। लेक्चर 5 देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लेक्चर 5 उसी के आगे का है। असर्टिव सेंटेंस मतलब जो आगे का हम जितना पढ़ा चुके हैं वो भी असर्टिव सेंटेंस का ही भाग है। ठीक है, देखिए नंबर 1, प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन या चेंज। रूल नंबर 1 देखिए, यदि आर्यस, आर्यस मतलब रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य, यदि आर्यस के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सदैव स्पीकर आरवी के सब्जेक्ट के मतलब आरवी के कर्ता के अनुसार चेंज करते हैं। देखिए अभी एग्जाम्पल सब क्लियर कर देंगे। आरएस मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य है और आरवी मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य है। आरएस मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य, सरकार इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य जो फर्स्ट पर्सन का करता होगा, ओ आरवी के मतलब इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का होगा उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। बोलो हाँ कि ना। देखिए आरएस के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सदैव स्पीकर आरवी के कर्ता के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मोहन सेड, ये किस में है हमारा, ये हमारा आरवी है। मोहन सेड इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य आरवी होगा सरकार, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य आरएस होगा सरकार। आई राइट अ लेटर, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं हम। मोहन सेट दैट, मोहन सेट दैट अगर यहाँ अगर सरकार यहाँ ऑब्जेक्ट होता, अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ सेट का टोल्ड हो जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट का सेट ही होगा और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ आई को फर्स्ट पर्सन में करता है, यही बोला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आर्यस के फर्स्ट पर्सन, आर्यस के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई प्रोनाउन के सदैव स्पीकर आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी का सब्जेक्ट मोहन है सरकार, तो मोहन थर्ड पर्सन में करता है सरकार, तो थर्ड पर्सन के कर्ता के साथ हमेशा इतिहास गवाह है। पूरी इंग्लिश में अगर थर्ड पर्सन में कहीं एक भी कर्ता आ गया तो थर्ड पर्सन में कर्ता आएगा, तो अगर थर्ड पर्सन में करता आया तो थर्ड ही पर्सन का लेंगे। तो मोहन सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर तो है ये, प्लस क्या है सरकार, मोहन हमारा है मेल, तो मेल के अनुसार यहाँ सी तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ही होगा। ठीक है, तो ही होगा ही। ये हमारा सरकार किस टेंस में है, ये हमारा पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है सरकार। आई राइट ए लेटर, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज टू पास्ट इंडिफिनिट वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ आई ए लेटर। देखिए ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। ठीक है, रूल 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है, आर्यस के सेकंड पर्सन के सर्वनाम मतलब प्रोनाउन सदैव आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। देखिए ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए गुड बॉय। देखिए यहाँ पर भैया, देखिए मेरे भाई, ही सेड टू मी, यहाँ ऑब्जेक्ट है सरकार, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट बनाते समय यहाँ टोल्ड हो गया, कंजक्शन दैट का उपयोग सेकंड पर्सन में करता है, सेकंड पर्सन के साथ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी का आई का वाज हो जाएगा। ठीक है, तो यू को मी के अनुसार जब चेंज करेंगे तो आई होगा। आई ये किस टेंस में है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इज आई एम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है सरकार वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी से कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पर गुड है विशेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आई वाज ए गुड बॉय। देखिए ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो देखिए ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए गुड बॉय। ठीक है, तो ही टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो गया जैसे आपको बताए थे, मी कंजक्शन दैट का प्रयोग, यू को मी के अनुसार, जब यू को सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सरकार यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई आएगा। आई ये हमारा सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सरकार वाज वर आईएनजी फॉर्म, आई के साथ वर्ग का प्रयोग होगा नहीं, आई के साथ वर्ग का प्रयोग कब होगा, जब कल्पना की जाए, जैसे काश मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, तो यहाँ पर वाज नहीं, आई के साथ वर्ग का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ ये टेंस है। ठीक है, वो कंडीशनल सेंटेंस में होता है, ये टेंस है, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे तो आपको आगे पूरा बताया जाएगा, ये टेंस है। तो यहाँ पर यू को मी के अनुसार आई होगा। आई ये पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, आई के साथ वाज के प्रयोग है, गुड बॉय। देखिए यहाँ पर यस बटे 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। बोलो हाँ कि ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार,
भूलना नहीं है आपको बच्चों, भूलना नहीं है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। हाँ दोस्तों देखिए रूल नंबर तीसरा, रूल थर्ड है ये। यदि आर्यस के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, देखिए सरकार फिर से एक बार, फिर से एक बार, यदि आर्यस के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मतलब आर्यस मतलब इन्वर्टेड कॉमा की जो अंदर का वाक्य होगा उसके थर्ड पर्सन, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य होगा उसमें अगर थर्ड पर्सन में कर्ता आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये साफ साफ कहता है रूल। देखिए तीसरा क्या कहता है, आर्यस के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन मतलब सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए आई सेड टू मी, देखिए सरकार फिर से एक बार, आई सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी वाज प्लेइंग टेनिस, किस टेंस में हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, एक का 3 2 का 4 वाला रूल बताए थे आपको। अगर पास्ट इंडेफिनिट आए, पीआई, पीसी, पीपी, पीपीसी, पीपीसी, देखिए सरकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, एक का 3, ये एक हो गया, ये 2 हो गया हमारा, ये 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। एक का देखिए, एक का 3 मतलब पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब 2 का 4, 2 का 4, ये याद कीजिए 2 का 4। तो आई सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी वाज प्लेइंग टेनिस, देखिए इसका इंडायरेक्ट फॉर्म में क्या बनता है, आई टोल्ड मी, यहाँ सेड टू है सरकार, यहाँ सेड टू है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ना होता तो हम सेड को सेड ही उतार देते सरकार, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। आई टोल्ड मी दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, सी यही बताना चाह रहा, ही, सी, इट, दे आदि कोई भी, अगर अदर किसी का नाम मेल या फीमेल कुछ भी अगर थर्ड पर्सन में करता आर्यस में, ये हमारा फ्रेंड्स आरबी है, ये हमारा आर्यस है, यही रूल ये बताया जाता है आर्यस के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब ये हमारा आर्यस है, आर्यस का ये थर्ड पर्सन में करता है, आपको बताए थे चेंजिंग प्रोनाउन में, तो थर्ड पर्सन में करता है, थर्ड पर्सन करता नो चेंज, थर्ड पर्सन में करता नो चेंज। इसके अनुसार भी देखिए यस ओ एन 1 2 3, ये हमारा क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी का सी होगा सरकार, सी किस टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, तो हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, हैड बीन, सी नहीं चेंज होगा, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म टेनिस, तो होगा आई सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी वाज ए प्लेइंग टेनिस, तो इसका हो जाएगा आई टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड, मी कंजक्शन दैट, सी नो चेंज, सी पास्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म टेनिस, प्लेइंग टेनिस। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए टाइम और प्लेस, समय और स्थान में होने वाले परिवर्तन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, देखिए ये जो डी लिखा है, डी फॉर डायरेक्ट, ये हमारा किस फॉर्म में है, ये देखिए हम पता लिख दे रहे हैं फिर से, डी फॉर डायरेक्ट, आई फॉर इनडायरेक्ट, ये मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट देखिए ये डायरेक्ट में आपको दिया रहेगा, जैसे दिस रहेगा, जैसे डायरेक्ट फॉर्म में अगर यहीं पर सपोज दैट होगा तो नहीं, लेकिन जैसे होगा तो नहीं, लेकिन टेनिस, अगर टेनिस के बाद दिस भी होता, मान लीजिए मानने को बोल रहा हूं लेकिन होगा नहीं, मान लीजिए टेनिस के बाद अगर दिस होता तो दिस का इनडायरेक्ट में यहाँ हम दैट कर देते, बस यही आपको बताना चाह रहे हैं, टेनिस में यहाँ दैट कर देते, लेकिन ये होगा नहीं फ्रेंड्स, ये होगा नहीं, तो इनडायरेक्ट में अगर आएगा कहीं तो करेंगे दिस का दैट, हियर का दियर, एगो का बिफोर, कम का गो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट का द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट वीक सॉरी ये समझ रहे हिंदी का है, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। देखिए ये हमारा डायरेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट है, ये जैसे ये था ना, जैसे ये था, ये देखिए ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट था, इसमें भी ये डायरेक्ट, दिस का दोस्त हो जाएगा, दिस का दोस्त, दिस का दैट, ठीक है, दिस का दैट, सॉरी ये डबल टाइप हो गया, चलो छोड़ो, एनीवे यहाँ भी दिस का दैट था, हेंस का थेंस, ठीक है, स्टरडे का द प्रीवियस डे, स्टरडे पूछा जाता है, 10 का सो, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, फेयर में अच्छे से नोट्स बनाइएगा।
हाँ फ्रेंड, जो आपको बता रहे थे कि टाइम और प्लेस में परिवर्तन, तो उसी का एग्जांपल देखिए। रूल, जब कम के बाद, ध्यान से देखिएगा, जब कम के बाद कोई समीपता मतलब नजदीकता मतलब नजदीक, समीप, पास, समीपता दिखाने वाला वर्ड आए तो कम को गो में चेंज कर देते हैं। फिर से, जब कम के बाद कोई समीपता दिखाने वाला वर्ड आए तो कम को गो में चेंज कर देते हैं। देखिए, he said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he is coming here। देखिए सरकार, किस टेंस में है सरकार? ये हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, मतलब पीसी। किस में जाएगा भाई? पीसी में है तो पीसी में ही जाएगा ना, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो ये जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्प सहायक क्रिया क्या होती है? वाज, वर प्लस आईएनजी। ठीक है, वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म, वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म। तो देखिए, सेट टू का क्या होगा? सेट टू का टोल्ड हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट ना होता सरकार, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ना होता तो सेट का सेट ही रहने देते। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए सेट टू का टोल्ड कर दिए। तो ही टोल्ड मी दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग बताए थे। असर्टिव सेंटेंस चल रहा है, इसके बाद इंटरोगेटिव चलेगा। ही टोल्ड मी दैट, ही थर्ड पर्सन में करता है सरकार, अभी इसके पहले ही बताए थे। जस्ट थर्ड पर्सन करता, नो चेंज। किसके अनुसार? किसके अनुसार? इसके अनुसार, इसके अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये चेंज नहीं होगा मेरे भाई, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, he said to me कॉमा he is coming here। तो he told me कंजक्शन दैट he was, किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। इसके सहायक क्रिया क्या होती है? वाज और प्लस आईएनजी फॉर्म। ये देखिए, यहाँ हम आपको बताना चाह रहे थे, ये कम है, इसकी सहायक क्रिया मतलब इसकी मेन वर्ब कम है तो कम का क्या होगा? गोइंग। कमिंग का क्या होगा? गोइंग। यही बताया ना, जब कम के बाद कोई समीपता दिखाने वाला वर्ड है, मतलब समीपता दिखा रहा है नहीं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही इज कमिंग हियर, वह यहाँ आ रहा है। मतलब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वह यहाँ आ रहा है। तो मतलब कमिंग, यहाँ आ रहा, मतलब कहाँ आ रहा है? पास आ रहा है। जहाँ मतलब दो, जैसे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति कहीं खड़े हैं। ठीक है, तो एक ने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मतलब दूसरे से बता रहा, उसने मुझसे कहा वह यहाँ आ रहा है। मतलब कहाँ आ रहा है? जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ आ रहा है। तो पास हुआ कि नहीं? समीपता दिखा रहा है कि नहीं? साफ साफ देखिए, समीपता दिखा रहा है, ही इज कमिंग हियर। तो जब कम के बाद कोई समीपता दिखाने वाला वर्ड आए तो कम को गो में चेंज कर देते हैं फ्रेंड। इसीलिए ही टोल्ड मी दैट, सेट टू का टोल्ड, मी कंजक्शन दैट का संयोजक दैट का प्रयोग, थर्ड पर्सन नो चेंज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटीन्यूअस, वाज कमिंग का गोइंग हो जाएगा। हियर भी चेंज होगा। हियर का दियर अभी बताए थे, टाइम और प्लेस दिखाने वाले, मतलब टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन के। हियर का दियर, हेंस का थेंस, हीथर का थीथर, ये बताए थे कि नहीं? तो बस इसी के अनुसार अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95110705, ठीक है, 73। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर आप चैनल पर एक बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो हम कल मिलते हैं एक नई एनर्जी, एक नए लेक्चर के साथ सरकार। नई एनर्जी, नया लेक्चर क्या होगा बता दें हम आपको। ये भी नया लेक्चर हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ये जो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं सेंटेंस के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ठीक है, इंपरेटिव। तो पांच होते हैं इसमें। असर्टिव, ये पूरा रूल असर्टिव का था सरकार। पूरा रूल किसका था? असर्टिव का। असर्टिव हमारा कंप्लीट हो चुका है, असर्टिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बताने के बाद उसके बाद फिर एक तो मतलब प्रैक्टिस सेट करा देंगे, फिर उसके बाद 5 सेंटेंस कराने के बाद फिर पूरा मतलब एक संपूर्ण प्रैक्टिस सेट मतलब ये पूरा करा देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। 2 मार्क्स। 2 मार्क्स आपका भाई छूटेगा नहीं मेरे भाई, ये छूटेगा नहीं। अगर पूरा लेक्चर सही से देखेंगे तो क्लास 10th प्लस क्लास 12th दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है यार। 2 मार्क्स आपको छूटेगा नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे कल मिलते हैं।